Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you examples of exercise 8.2 unit comparing quantities. Example number 5th is here. I explain the formulas according to profit and loss, profit percent, loss percent, and find SP or CP according to loss percent and profit percent in my last videos. And now I explain the examples. Here example number 5th. Sohan bought a second hand refrigerator for rupees this one and spent rupees 500 on its repairs. रिपेयरिंग चार्जेस या ओवरहेड चार्जेस जो भी होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें जो भी किसी चीज़ को लेने के बाद, सेकंड हैंड लेने के बाद एडजस्ट की है उसमें, तो वो हम सीपी में ही ऐड करेंगे। तो टोटल सीपी उसकी ऐड करके जो आएगी वो मानी जाएगी। आगे इन्होंने दिया हुआ है हमें सोल्ड इट एट फॉर रुपीज़ दिस वन, मतलब कि एसपी दी हुई है। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट, लॉस और गेन परसेंट फाइंड करना है। वो फॉर्मूला मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, यू हैव टू लर्न अबाउट दैट। एंड हेयर इज सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू व्हाट, rupees 2500 plus rupees 500, that is rupees 3000. And now we have to adjust here SP of refrigerator, this is equal to rupees 3300 given है हमें। अगर SP ज़्यादा हो CP कम हो तो we can adjust here profit, मतलब सीपी कम है एसपी ज़्यादा तो हमें प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू कैसे फाइंड करना है, एसपी माइनस सीपी, दैट इज़ 3300 माइनस 3000, दैट इज़ रुपीज़ 300। अब नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए कहा है इन्होंने गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट होता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी हमें फाइंड करना है, वी हैव टू एडजस्ट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सीपी। सीपी के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट गिवन है हमें 300 फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय 3000 इज सीपी, ये हमने फाइंड किया ऊपर, multiply by 100, 2 zeros cancel, this zero also cancelled, this is also cancelled, and 10% is profit percent. This is the answer of this question. Now example number 6 is a shopkeeper purchased 200 bulbs for rupees 10 each. 10 रुपीज़ का एक बल्ब है, टोटल 200 बल्ब्स खरीदे उन्होंने, तो 200 बल्ब की सीपी हम फाइंड कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, 5 बल्ब मतलब ख़राब है इनमें से, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बल्ब्स कितनी रहेगी, 200 में से 5 माइनस किया तो 195। उसके बाद रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपीज़ ईच, मतलब 195 बल्ब्स जो हैं वो 12 रुपीज़ का एक उन्होंने बेचा है। आगे है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो गेन या लॉस परसेंट हुआ है वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे अपने पास है सीपी ऑफ 1 बल्ब इज़ इक्वल टू रुपीज़ 10। हमें फाइंड करनी है सीपी ऑफ 200 बल्ब्स इज़ इक्वल टू व्हाट, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2000 रुपीज़। नेक्स्ट वी आर गिवन हाउएवर 5 बल्ब्स आर फ्यूज्ड, नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब्स कितने हैं, फ्यूज बल्ब्स 5, नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब्स, दैट इज़ गिवन टू अस। 200 थे पहले, उसमें से 5
फ्यूज़ थे तो 195 बल्ब्स रह गए रिमेनिंग। Now we are given SP ऑफ 1 बल्ब कितनी दी हुई है, ₹12। हमें फाइंड करनी है SP ऑफ 195 बल्ब। जो लेफ्ट बल्ब्स हैं फ्यूज़ बल्ब फेंकने के बाद या देने के बाद वापस, उन पे हमें SP फाइंड करनी है। तो दैट इज़ 195 × 12 66, 114 11 23 ₹2340 एंड CP थी 2000। तो वी कैन एडजस्ट हेयर प्रॉफिट कितना है, SP माइनस CP दैट इज़ ₹2340 माइनस 2000 दैट इज़ ₹340। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला, अब प्रॉफिट परसेंटेज 340 बाय CP थी अपनी 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ज़ीरोस कैंसल, दिस ज़ीरो ऑल्सो कैंसल, दिस इज़ 17% इज़ द आंसर। द प्रॉफिट परसेंटेज 17%। नाउ एक्सप्लेन वन मोर एग्जाम्पल नंबर 7। Minu bought 2 fans for ₹1200 each. She sold one at loss 5% and other at profit 10%. Find the selling price of each. Also find out the total profit or loss. This is most important question. तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो भी ध्यान से करने हैं। ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। हेयर इज़ फर्स्ट फैन। In case of first fan, CP ऑफ फैन दी हुई है हमें ₹1200 ईच। फर्स्ट फैन पे है लॉस परसेंट ऑन फैन इज इक्वल टू दिया हुआ है 5%। CP और लॉस परसेंट दिया हुआ तो SP फाइंड करते हैं हम, दैट इज़ CP × 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही होगा, ध्यान से देखना। तो इट विल बी CP इज़ 1200 × 100 माइनस 5 बाय 100, 1200 × 95 बाय 100। ज़ीरोस कैंसल, 66, 114 1140 तो आ गया इसका SP। अब सेकंड केस, इन केस ऑफ सेकंड फैन CP तो वो सेम ही रहेगी। CP ऑफ फैन इज़ ₹1200। उसके बाद है प्रॉफिट परसेंट, कितना दिया हुआ है 10%। परसेंट में जो टर्म दी होती है वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ही लेनी है, बट यहाँ पे हमने लॉस परसेंट एडजस्ट किया बट 5% नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। माइनस हमने सिर्फ इसमें से 5 करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर सॉल्व होएगा इसका। अब जब हमें प्रॉफिट परसेंट और CP दिया हुआ है, लॉस परसेंट के केस में 100 माइनस लॉस परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट के केस में 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होएगा, इस बात का ध्यान रखना है। नाउ इट विल बी SP इज इक्वल टू CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, 1200, 100 प्लस 10 बाय 100, 1200, 110 बाय 100, 1320 इज़ द SP। तो टोटल CP कितनी थी अब, ₹1200 प्लस 1200 ₹2400। एक इन्होंने फाइंड करने को कहा है, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हम फाइंड कर चुके हैं, एक की 1320 है, एक की 1140 है।
और एक इन्होंने फाइंड करने को कहा है फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट और लॉस। टोटल प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, मतलब कि टोटल सीपी एंड टोटल एसपी फाइंड करेंगे पहले। एक फर्स्ट फ़ैन की थी 1140, सेकंड फ़ैन की है एसपी 1320, तो टोटल हो गया इसका 2460। अब एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, तो वी कैन एडजस्ट हेयर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट that is 2460 minus 2400, that is rupees 60. This is the answer of this question. According to it, you have to solve the questions of exercise example number 8, 9, 10th I will explain in my next video. Till then, thank you.